कल तो अवलंब तुम्ही थे प्रिय, अब पंगु बना कर जा रहे हो। सर काट के जैसे चला हो कोई, यूं भी हंग बना कर जा रहे हो। नभ में लटका के चले हो कहाँ, क्यों त्रिशंकु बना कर जा रहे हो। और विष का अनुरागी रहा मैं सदा, तुम शंभु बना कर जा रहे हो। विष का अनुरागी रहा। लोगों के साथ इतना समय बीता, हम लोग आए रहे, एक परिवार जैसे थे। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम अपने परिवार से अलग रह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह की स्थिति रही हो, दुख रहा हो, सुख रहा हो, हम सब ने मिल करके बांटा उसको। बड़ी से बड़ी परिस्थितियां आई, कभी घबराए नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले, लेकिन आज लग रहा है कि अकेले। फिर भी इतना ध्यान रहे बस यही हमारा ठाव, कभी कभी आ जाना गाँव। क्या बात है, बहुत अच्छा। हमारे बीच भाई सतीश सर जी बैठे हैं, अपने बीच के रचनाकार हैं, संचार विहार कॉलोनी में रहते हैं और पूरे देश में आपका दौरा चलता रहा है सम्मेलनों का। सबसे बड़ा सम्मान इनको मिला है साहित्य भूषण उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। 4 पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो मैं चाहता हूं आदरणीय सतीश जी अपनी रचनाओं से हम लोगों को गुदगुदाएं। भाई सतीश जी, आज माँ गंगा का अवतरण हुआ है। इन संदर्भों में आज ये पर्व हम मनाते हैं। तो शुरू मेरे मन में ये माँ गंगा के प्रति एक भक्ति रस का भाव है। ये स्वागत है। क्योंकि ये छंद तो मेरे काफी सुने जा चुके हैं और विशेष रूप से आकाशवाणी और दूरदर्शन वालों ने ही इसे लिखवाया था और फिर धीरे धीरे पूरे देश में चर्चित हुए ये छंद। गोंडा का हूँ इसलिए जो है गोंडा की माटी में ये छंद मैंने लिखा है कि भूपति के सुत 60,000 का, भूपति के सुत 60,000 का तारन का चली आवती गंगा। भूपति के सुत 60,000 का तारन का चली आवती गंगा। और चांदनी रात झरे मनोव्योम से दूधी की धार बहावती गंगा। बहुत बढ़िया। चांदनी रात झरे मनोव्योम से दूधी की धार बहावती गंगा। तो ऊंच और नीच की रीत न मानती, जाति की भीत ढहावती गंगा। और रामियों के वट का अपने तट भेद भुलाई मिलावती गंगा। क्या बात है। रामियों के वट का अपने बहुत अच्छा। तट भेद भुलाई मिलावती गंगा। रामियों के वट का अपने तट भेद भुलाई मिलावती गंगा। दूसरा चित्र देखें कि निकरे शिव के लट से 80 के लग मानो अंधेर नसावती गंगा। निकरे शिव के लट से 80 के लग मानो अंधेर नसावती गंगा। और धनी धान्य से पूरे करे धरती नित सोना यो चांदी उगावती गंगा। धन धान्य से पूरे करे धरती नित सोना यो चांदी उगावती गंगा। तो जमुना और सरस्वती का प्रयाग में जाई के कंठ लगावती गंगा। कि जमुना और सरस्वती का प्रयाग में
जाई के कंठ लगावती गंगा। वाह वाह, क्या बात है। और सब जात हैं गंगा के पास, मुला रविदास कठौती में आवती गंगा। क्या बात है, क्या बात है। सब जाते हैं बहुत गंगा अच्छा। के पास, मुला रविदास कठौती में आवती गंगा। अभी आ जाएगी। एक छंद में आप देखिए कि गंगा इतनी सौम्या है, एक ग्राम्या की तरह, इतनी सरल, इतनी निर्मल, ऐसी दिखती है जैसे गांव की कोई ग्राम्या हो, उसका पति परदेश हो और बड़े सहज भाव से चिट्ठी आई हो, पाती आई हो। ये क्षमता मैंने लिखा था जब मोबाइल इतनी सक्रिय नहीं थी। तब चिट्ठी आती है और किसी पढ़े लिखे के पास जाके कहती है, बाबू ये हमारी पाती बांच दो। वो चिट्ठी बचवाती है। चित्र देखिएगा कि लागे गंवारी निसी का बहु मनो बैठ के पाती बचावती गंगा। वाह वाह। लागे गंवारी निसी का बहु मनो बैठ के पाती बचावती गंगा। और रोज लहासी जरे तट पे जग के सब पाप पचावती गंगा। रोज लहासी जरे तट पे जग के सब पाप पचावती गंगा। तो छाती पयानु चले दिन रात, बड़ी बड़ी स्टीमरें चीरती रहती हैं गंगा को कि छाती पयानु चले दिन रात, तब न गुहार मचावती गंगा। और लोग कहें सब मैली भई, तब हूँ सरगे पहुँचावती गंगा। क्या बात है। लोग कहें सब मैली बहुत अच्छा। लोग कहें सब मैली भई, तब हूँ सरगे पहुँचावती गंगा। अब कुछ देखिए इन संदर्भों से आगे थोड़ा सा गंगा को मैं उसका एक श्रृंगार पक्ष भी। स्वागत है। कि बाजती ढोल मृदंग तरंग पनु पुरुहु छमकावती गंगा। बाजती ढोल मृदंग तरंग पनु पुरुहु छमकावती गंगा। बाजती ढोल मृदंग तरंग पनु पुरुहु छमकावती गंगा। एक मिनट। और अंजल ते कछु मोती उछारती या कंगना खनकावती गंगा। वाह वाह। कि अंजल ते कछु मोती उछारती या कंगना खनकावती गंगा। तो फागुन माँ सतरंगी भई, होरिहारी निसी मनो धावती गंगा। क्या बात है। कि फागुन माँ सतरंगी भई, होरिहारी निसी मनो धावती गंगा। और आखर आखर बाँचत नेह के प्रेम पीयूष पियावती गंगा। बहुत अच्छा। आखर आखर बाँचत नेह के। और देखिएगा कि मारी हिलोर चले बल खाई के गीत मनो हंसी गावती गंगा। मारी हिलोर चले बल खाई के गीत मनो हंसी गावती गंगा। और आचर माँ मुख ढाके कबों कबों आचर का लहरावती गंगा। क्या बात है। नदी कभी सिकुड़ जाती है ना, तो कभी सैलाब आ जाता है। ये चित्र देखिएगा कि मारी हिलोर चले बल खाई के गीत मनो हंसी गावती गंगा। और आचर माँ मुख ढाके कबों कबों आचर का लहरावती गंगा। तो वायु चले सिकुरे परिधान, वायु चले सिकुरे परिधान, लजाई के अंग छिपावती गंगा। और नारी चले कटिपय घट जो धर गागरियों छलकावती गंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नारी चले कटिपय घटियों धर गागरियों छलकावती गंगा। और एक क्षण में देखिएगा कि गंगा का एक चित्र है, वो सुहागिन की तरह है, श्रृंगार करती है रात में और सुबह दोपहर शाम को, किस तरह से एक चित्र देखिएगा। और इस छंद पे विशेष रूप से हम आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। आशीर्वाद मिला है पूरे देश का और आप सबका। मैं तो इस मिट्टी का हूँ, आपके बीच का हूँ, इसलिए हमेशा आपसे आशीर्वाद ही लिया करता हूँ। देखिएगा चित्र मिश्रा जी
कि रात स्वागत है। मकुंतल खोल संवारती, रात मकुंतल खोल संवारती, काजर मानो लगावती गंगा। हाँ हाँ हाँ। कि रात मकुंतल खोल संवारती, काजर मानो लगावती गंगा। और ज्योति तरंग पयसी तिरे मनोभूषण अंग जड़ावती गंगा। कि ज्योति तरंग पयसी तिरे मनोभूषण अंग जड़ावती गंगा। तो साँझ की लाली लगे यही भांति, महावर पाँव रचावती गंगा। क्या बात है। कि साँझ की लाली लगे यही भांति, महावर पाँव रचावती गंगा। और सूरज जो उतरे तो लगे मनु सिंदूर मांग भरावती। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत सूरज अच्छा। जो उतरे तो लगे मनु सिंदूर। और एक पुष्प, ये 7वां पुष्प समर्पित कर रहा हूं आप सबको गंगा के संदर्भ में। एक चित्र और देख लीजिए। स्वागत है। कि बैठी उदास लगे जननी मन का अपने समझावती गंगा। कि बैठी उदास लगे जननी मन का अपने समझावती गंगा। और शिष्य कह कबहू कब मौन रहे, शिष्य कह कबहू कब मौन रहे, कब रोई के दर्द सुनावती गंगा। वाह वाह वाह। शिष्य कह कबहू कब मौन रहे, कब रोई के दर्द सुनावती गंगा। क्या कहती है? मत डारो अरे हम पे कचरा, मत डारो अरे हम पे कचरा, कहे चीख पुकार मचावती गंगा। और जलधारी की धार को कौन कहे, जलधारी की धार को कौन कहे, अब अश्रु की धार बहावती गंगा। वाह वाह वाह, क्या पीड़ा है। बहुत अच्छा। सादर प्रणाम। बहुत अच्छी। भाई साहब। आप लोगों में से कोई जो हाँ हाँ, सक्सेना जी। हमारे मंत्रालय के सचिव हाँ। सबरंग कला मंच के सभा में हाँ, स्वागत है, बताएं। आज की सभा में उपस्थित समस्त कविजन, आज के विशिष्ट अतिथि श्री सुधांशु भूषण वर्मा जी, हमारे अन्य तमाम मित्र और हमारी भाभी गण आई हुई हैं, आप सभी का आज की सभा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सुधांशु भूषण वर्मा जी इस ITI में हम लोगों को सन 88 में ही मिले थे और 88 से लगातार हम लोग साथ में हैं। चूंकि यहाँ पे आज काव्य गोष्ठी चल रही है तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि सुधांशु जी का एक ये भी आयाम है, लेकिन इससे भी बढ़कर के एक आयाम इनका और था, वो ये कलाकार हैं। और सबरंग कला मंच में हमारे सुधांशु जी, इन्होंने सबरंग कला मंच के माध्यम से बहुत सारे अपने आयाम प्रस्तुत किए। सन 88 में यहाँ पर बहुत सारे लोग नए आए हुए थे, विभिन्न स्थानों से आए थे, विभिन्न तरह के लोग थे यहाँ पर। और उस समय ये तय किया गया कि यहाँ पर एक कुछ कला का एक मंच तैयार किया जाए। तो उस समय सबरंग कला मंच की स्थापना हुई, बहुत सारे कलाकार जुड़े इसमें। और इस ITI की धरती पर सबरंग कला मंच ही एक ऐसा मंच है जिसने बहुत समय तक और लगातार अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे अभी भी लोग बैठे हैं। भाई हमारे दिजेश बघेल जी हैं, मनोज पांडे जी अभी बैठे हुए थे, मैं हूँ, अनिल पाठक जी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने न केवल सबरंग कला मंच में यहाँ लोगों को टाउनशिप में लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि बहुत दूर दूर तक हम लोग अपनी कला का प्रदर्शन करने गए। आज
समय एक ऐसी धारा है जिसमें बहुत सारे लोग हमारे बीच से सेवानिवृत्त हो गए, बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं ट्रांसफ़र हो करके, और धीरे धीरे हमारे कलाकार भाई उनका मनोबल टूटता चला गया और आज सबरंग कला मंच जो है लगभग ना के बराबर हो गया। बस हम लोगों के साथ यादें शेष हैं। मन बहुत कुछ करता है। अब कवि गोष्ठी थी तो यहाँ पे लोग बैठे, कविता पाठ हो गया, लेकिन अगर किसी ड्रामे का मंचन करना है तो उसके लिए बहुत सारे हम लोगों को कार्यकलाप करने पड़ते हैं। बहुत चाह करके भी नहीं कर पाए। ये हुआ कि तमाम हम लोग चलिए एक बार यहाँ पे कोई ड्रामा करें, कुछ करें, लेकिन परिस्थितियाँ और यहाँ का जो माहौल था उसने अलाउ नहीं किया और नहीं हो पाया। बहरहाल हम सुधांशु जी की बात करेंगे। सुधांशु जी एक ऐसे कलाकार रहे हैं, इनको जिस रोल में सेट कर दिया, कभी पंडित के रोल में, कभी किसी भी रोल में इनको सेट कर दिया तो ये लगे नहीं कि ये वो है नहीं। ये क्या बिल्कुल बात है, हमारे बहुत अच्छा। सबरंग कला मंच के संजीव कुमार थे। जैसे संजीव कुमार को आप किसी ठाकुर शोले का ठाकुर हो जाए और चाहे इनको एक पाठशाला करके गांव का रोल किया गया था, उसमें एक छोटे से बच्चे का रोल किया था इन्होंने टोपा पहन करके, और लोग इतना हंसे थे कि रोक नहीं पाए थे। और हम जब वो मंचन चल रहा था उस मंचन को बीच में ब्रेक करना पड़ा कि लोगों की हंसी रुके तब हम आगे बढ़े। क्या बात है। तो इस तरह से कई तरह के ड्रामे हुए। तो कहने का आशय मेरा ये कि अगर कोई व्यक्ति, पहले बात तो ये कि अगर वो कवि है तो मैं समझता हूँ कि वो सहृदय है, चाहे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बिल्कुल बैठा। सही बात है। और कवि वही बन सकता है जो भावनाओं को पढ़ना जानता है। बगैर भावनाओं को पढ़े, बगैर इंसानों को पढ़े, बगैर परिस्थितियों को पढ़े, बगैर पशु पक्षियों को और उनके आचरण को पढ़े कवि नहीं बन सकता। तो सबसे बड़ी तो गुण इनके अंदर यही है कि ये कवि हैं। बाय द वे सबरंग कला मंच से एक यही कवि है। एक कवि का नाम यहाँ नहीं लिया जा रहा था, शायद पता नहीं क्यों, रामबोध जी, रामबोध चौधरी। तो वो भी रामबोध चौधरी जी भी जो थे हम लोगों के साथ में लगे रहते थे और कविता पाठ भी करते थे। तो हमें दोनों का ही सानिध्य प्राप्त हुआ। तो कहने का आशय मेरा ये कि एक तो ये कवि हैं सुधांशु जी, दूसरे ये कलाकार हैं, तीसरे ये डायरेक्टर भी हैं, क्योंकि सबरंग कला मंच ने कई वर्षों तक रामलीला का यहाँ मंचन किया और इन्होंने उस मंचन को करवाने के लिए अपना निर्देशन भी दिया है। इनको अच्छा साहित्य का ज्ञान है, बनारसी हैं तो नेचुरल है कि इनको बहुत सारी चीज़ें, वो तमाम संस्कृति से ये जुड़े हुए हैं। और हम आशा करते हैं कि आज सुधांशु जी हम लोगों के बीच से 2-4 दिन में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। धीरे धीरे करके सभी लोग यहाँ से इस धरती से प्रस्थान कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हम लोगों ने अपनी पूरी जवानी, इस जन्म का जो सबसे महत्वपूर्ण काल था वो हमने इस मनकापुर की धरती को दिया। क्या बात है। और यहाँ की मिट्टी और यहाँ की रोटी से ही हम ये पोषित हुए हैं, जो अभी रोटी के ऊपर आपने साहब नारद सर ने कहा। तो हम आभारी रहेंगे इस धरती के, इस मिट्टी के, कि इसने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत पहचान दी। यहीं से हमारे बच्चे पढ़े बढ़े और आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ कि सुधांशु जी, कहते हैं ना कि जो पावर है, जो शक्ति है, उसे रोका नहीं जा सकता। सुधांशु जी को भी मैंने महसूस किया है कि ये उज्जैन में इनका एक स्थान बना हुआ है, इनके पुत्र के कारण। एक स्थान इनका बनारस में है, लेकिन ये वहाँ पे भी अपना इन्होंने जगह बना ली है और वहाँ भी ये कविता पाठ करते हुए नजर आए। इसके लिए हम बहुत खुश हुए और हम इनके लिए बिल्कुल और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और हमारे बीच में हमारे कुछ कलाकार भाई बैठे हैं, तो सबकी कुछ छोटी छोटी सी यादें हैं। तो मैं आशा करूँगा कि बघेल जी से आशा करूँगा कि 2 शब्द बोलें। स्वागत है बघेल जी। हमारी इनकी बहुत कभी कभी अंतरंग बातें हुआ करती थी।
अब वो यहाँ नहीं शेयर किया जा सकता है, वो हम जाने वो जाने वो। इनका जो मन है वो आज भी इतना रोमांटिक है जो 25 साल पहले था। ये इनकी सबसे खासियत बात है। क्या बात है। काशी वैसे भी कहा जाता है कि कलाकारों की और आध्यात्मिक नगरी शुरू से रही है, और सौभाग्य से मेरा और सुधांशु जी का बचपन काशी में ही बीता है। कुछ वहाँ के नेचुरल, एक जो कहते हैं प्राकृतिक रूप से कुछ प्रकृति प्रदत्त ज्ञान या कहिए प्रेरणा मिलती रहती है ईश्वर कृपा से, जिसके कारण शायद हम लोग में बहुत कुछ और कुछ परिस्थितियाँ वैसी मिलती गई कि हम लोग समय के साथ आगे बढ़ते गए, और बहुत कुछ नई नई चीज़ें प्रकृति ने दिया, लोगों ने दिया, और अंत में जब हम लोग पढ़ लिख के निकले तो ईश्वर कृपा से मनकापुर नाम की धरती, जो कि शायद पहले बंजर थी, यहाँ कोई आता नहीं था जिस क्षेत्र में, वो एक स्वर्ग हो गई, और हम लोग को इस स्वर्ग में स्थान मिला। लोग क्या बात है। मरने के बाद लोग सोचते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग देखेंगे, वास्तव में ऐसा नहीं है। जीते जी हम लोग स्वर्ग में रहते हैं और सतयुग में रह रहे हैं। इस ITI परिसर को वास्तव में कहा जाता है कि सतयुग का काल है, जहाँ की हम बाहर चाहे कलयुग चारों तरफ हो, लेकिन कलयुग में जो कहते हैं भगवान कृपा होती है तो भगवान शरीर यहाँ पर सतयुग आपको देते हैं। तो हम लोग सतयुग में जिए हैं, और जिस प्रेम भाव से हम लोग यहाँ रहे हैं, और सब लोगों का हम लोग को स्नेह आशीर्वाद मिला है मनकापुर क्षेत्र में रहकर। यहाँ के समस्त लोगों, ये इस धरती की मतलब वाकई एक उर्वरा धरती है जो शायद ईश्वर ने रखी थी हम लोगों के लिए। आज भले थोड़ी एज हम ही लोग के चलते ये बढ़ी, आज धीरे धीरे फिर वीरान हो रही है। शायद ऐसा एक जो कहते हैं ना, कुछ साल बाद एक चक्र होता है, वो चक्र शायद आ रहा है जो यहाँ वीराना आ रहा है, लेकिन ये वीराना रहेगा नहीं। ये इस धरती हमेशा इसी तरह, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि ईश्वर इसको इसी तरह उन्नति प्रगति प्रदान करेगा। आज इस काव्य गोष्ठी में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम और स्वागत अभिनंदन है। सभी लोगों ने कुछ ना कुछ सुधांशु भूषण जी के बारे में बताया है। मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। स्वागत है। इस ITI में जितने लोग हमारे परिचित हैं या जितने लोगों से मैं मिला, लगभग सभी हमें ठीक मिले, लेकिन कुछ लोगों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, यानी बेहद प्रभावित हुआ। उसमें एक सुधांशु भूषण जी हैं। क्या बात। ये सत्य है। और भी बहुत नाम है, जैसे बिष्ट जी थे, पांड्या जी थे, ऐसे बहुत हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों से मैं विशेष रूप से प्रभावित हुआ। उसमें सुधांशु भूषण जी हैं। आज ITI में इनका स्थान रिक्त हो रहा है, तो दुख भी है, और ये शाश्वत कह लीजिए, और नियम में भी है, क्योंकि जो नौकरी करता है उसको रिटायरमेंट उसका होता ही है। तो दुख के साथ साथ खुशी इस बात की है कि ये अपने परिवार के साथ अपने पैतृक निवास जहाँ भी हम वहाँ जाएंगे और फिर एक नया जीवन अपना शुरू करेंगे। तो हमारे तरफ से उनको आपको साधुवाद है। और आज मैं और कविताएं ना कह के केवल हम सुधांशु भूषण जी को केंद्र बिंदु मान करके 4 लाइन कह देता हूँ। स्वागत। जो मेरी इच्छा है। स्वागत। कभी कभी आ जाना गाँव, कभी कभी आ जाना गाँव, हे पथिक तुम्हारे पथ का मैं भी अनुगामी हूँ, हे पथिक तुम्हारे पथ का मैं भी अनुगामी हूँ, साथ में पथ पर चलने का अभ्यास कर रहा। क्या बात। हे पथिक तुम्हारे पथ का मैं भी अनुगामी हूँ, साथ में पथ पर चलने का अभ्यास कर रहा। अब तक संग संग जो सीखा है, अब तक संग संग जो सीखा है, उसी सीख को अंतर्मन एहसास कर रहा। बहुत अच्छा। फिर भी इतना ध्यान रहे बस यही हमारा ठाव, कभी कभी आ जाना गाँव। क्या बात है। बहुत अच्छा। और मैंने अक्सर देखा है कि कठिन परीक्षा में भी तुमने साहस का परिचय दे अपने, उल्लासों को बांट बांट कर कंटक में पथ सुगम बनाया। अंधकार को छांट काट कर विघ्न अनेकों, अंतर तक मन को हर्षाया। आकांक्षा फिर इस कुटिया में पड़े तुम्हारे पांव, कभी कभी आ जाना गाँव। क्या बात है। कभी कभी आ जाना। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।
आशा की लौ नहीं बुझेगी, आशा की लौ नहीं बुझेगी, मन मंदिर में सदा जलेगी, नेह की बेल पल्लवित जो है, कुमलाएगी नहीं सदा खिलती ही रहेगी। बस बसेगा निश्चित बसने वाला अंतर मन में, जब भी आओगे ये पलकें देंगी स्नेहिल छाँव, कभी कभी आ जाना गाँव, कभी कभी आ जाना गाँव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी बहुत अच्छी रचना स्पेशली वर्मा जी के लिए आपने पढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं वर्मा जी से निवेदन करता हूँ, कुछ विशेष इन्होंने आज के अवसर पर लिखा है तो उसको सुना दें। अब आज स्वागत है। और सुनाने का बहुत पहले ही सामान्य जो उठते हैं, एक पूरा वृत्त जो है घूम गया आँख के सामने से कि यहाँ कैसे आए, कैसे रहे। इतने लोगों के साथ मिलना, बैठना, रहना, दिखा दो, वाला दिखाओ। पूरा जीवन बीता यहाँ पर। स्वागत। चार कुछ लाइनें उसके लिए लिखा है जो अपने सारे मित्रों को समर्पित है ये, कि रहा साथ हर दम तुम्हारा हमारा, रहा साथ हर दम तुम्हारा हमारा, बड़ा ही अनूठा बड़ा था ये प्यारा, रहा साथ हर दम तुम्हारा हमारा। मिले जब यहाँ पर अनजान से थे, मिले जब यहाँ पर अनजान से थे, न पहले था मिलना न पहचानते थे। कहाँ सोचते थे उस वक्त, कहाँ फंस गए आके बने हम बेचारा, कहाँ फंस गए आके बने हम बेचारा, रहा साथ हर दम तुम्हारा हमारा। तो सदा एक दूजे से संशय में रहते, सदा एक दूजे से संशय में रहते, कभी आंख मिलती कभी फेरते थे, कभी आंख मिलती कभी फेरते थे, न जाने कहाँ कब मिला दिल हमारा, न जाने कहाँ कब मिला दिल हमारा, रहा साथ हर दम तुम्हारा हमारा। अब ये 90 के बाद वाला जो है प्रारंभिक दौर समाप्त हुआ कि फिर आगे बढ़े हाथ कदम मिल गए थे, फिर आगे बढ़े हाथ कदम मिल गए थे, मन तो मिले ही करम मिल गए थे, लगा मिल गया मुझको मीता हमारा, लगा मिल गया हमको मीता हमारा, रहा साथ हर दम तुम्हारा हमारा। वो लड़ना झगड़ना सपन मिल गए थे, वो लड़ना झगड़ना
सपन मिल गए थे, मैं छोड़कर अब हम मिल गए थे, तो दर्पण में दिखते हम बारो ही बारा, रहा साथ हर दम तुम्हारा हमारा, बड़ा ही अनूठा था, बड़ा था ये प्यारा। तो जवानी बिताई बुढ़ापा है आया, जवानी बिताई बुढ़ापा है आया, यहीं घर बनाया, यहीं घर बसाया, जो तब बन गया था वो बने ना दोबारा, रहा साथ हर दम तुम्हारा हमारा, बड़ा ही अनूठा था, बड़ा था ये प्यारा। तो अंकल कहते बच्चों ने बाबा बनाया, अंकल कहते बच्चों ने बाबा बनाया, देवर जेठ से सास ससुरा बताया, यहीं पर मिला हमको परिवार सारा, रहा साथ हर दम तुम्हारा हमारा, बड़ा ही अनूठा था, बड़ा था ये प्यारा। और अंतिम लाइन है कि जो आया है उसको तो जाना पड़ेगा, जो आया है उसको तो जाना पड़ेगा, है जो रोल मेरा निभाना पड़ेगा, कैसे निभाऊं बताओ दोबारा, रहा साथ हर दम तुम्हारा हमारा, बड़ा ही अनूठा था, बड़ा था ये प्यारा, रहा साथ हर दम तुम्हारा हमारा। भले घोंसले सब अलग हो गए हैं, भले घोंसले सब अलग हो गए हैं, मगर दिल के धागों में सब वो गुथे हैं, सजोए हैं यादों की पूंजी में सारा, रहा साथ हर दम तुम्हारा हमारा, बड़ा ही अनूठा है, बड़ा था ये प्यारा, रहा साथ हर दम तुम्हारा हमारा। जैसा कि इन्होंने मुझसे ये बात नहीं बताई थी कि ये तो कहा कि काव्य गोष्ठी होनी है, लेकिन ये नहीं बताई कि इस गोष्ठी के माध्यम से हम विदा भी हो रहे हैं। वैसे सब दिन किससे रही शत्रुता, किससे प्रीत रही गाढ़ी, और किसकी चोटी बची काल से पकी नहीं किसकी दाढ़ी, और किस जोगी ने सांस न छोड़ी कौन औलिया मरा नहीं, ऐसा बिरवा कौन जगत में फला और फिर झरा नहीं। तो इस तरह से कल तो अवलंब तुम ही थे प्रिय, अब पंगु बना कर जा रहे हो, कल तो अवलंब तुम ही थे प्रिय, अब पंगु बना कर जा रहे हो, और पर काट के जैसे चला हो कोई, यूं भी हंग बना कर जा रहे हो,
पर काट के जैसे चला हो कोई, यो विहंग बना कर जा रहे हो। कल तो अवलंब तुम ही थे प्रिय, अब पंगु बना कर जा रहे हो। और पर काट के जैसे चला हो कोई, यो विहंग बना कर जा रहे हो। तो नभ में लटका के चले हो कहाँ, क्यों त्रिशंकु बना कर जा रहे हो। नभ में लटका के चले हो कहाँ, क्यों त्रिशंकु बना कर जा रहे हो। और विष का अनुरागी रहा मैं सदा, तुम शंभु बना कर जा रहे हो। विष का अनुरागी रहा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप विदा हो रहे हैं और सहर्ष विदा हो रहे हैं। एक आयोजन के साथ आप विदा हो रहे हैं, इसलिए आप जहां भी रहें सदैव सुखी रहें और स्मृतियों में रहें, और ऐसे ही आयोजन करते रहें और दूर दराज तक उन आयोजनों में हम लोग मिलते रहें। और संयोग से आप ऐसी ऐसी जगह पे विद्यमान हो रहे हैं कि संभावनाएं बहुत हैं। बहुत संभावनाएं हैं। हम लोग जा चुके हैं, जो है आप भूषण जी हैं, हमें भी साहित्य भूषण मिल चुका है। तो इसलिए जो है आप अपने स्नेह के आभूषण से हम लोगों को अलंकृत करते रहें, यही मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाभियाँ जो आज यहाँ पर उपस्थित हुई, बड़ा मतलब ये है कि आप लोगों के साथ इतना समय बीता, हम लोग आए रहे, एक परिवार जैसे थे। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम अपने परिवार से अलग रह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह की स्थिति रही हो, दुख रहा हो, सुख रहा हो, हम सब ने मिल करके बांटा उसको। बड़ी से बड़ी परिस्थितियां आई, कभी घबराए नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले, लेकिन आज लग रहा है कि अकेले हैं। हम लोग साथ रहेंगे, आपके जहाँ भी रहेंगे हम लोग पूरे देश में साथ देंगे आपका, ऐसी बात नहीं। जीवन का चक्र है, ये तो चलता ही रहेगा। और इसी हंसी खुशी के माहौल में हम चाहेंगे कि हम लोग साथ में भोजन करें। चलते सर, ये महाकाल के प्रसाद के रूप में